वाटर डैमेज होने के कारण सेट मेरा ऑन नहीं हो रहा था, तो इसमें कुछ हमारा इंपॉर्टेंट डाटा था, इसलिए मैंने इसको सेट को कहीं दिखाया ही नहीं। इस कंपोनेंट पे VPH आ रहा है, इस पे भी VPH आ रहा है, इस पे भी VPH आ रहा है। उस कैपेसिटर पे VPH आ रहा था तो हमने वहाँ से जंपर उठा के यहाँ पे मार दिया और यहाँ पे VPH मिलने लग गई। लेकिन इस कंपोनेंट को आप ध्यान से देखो, हमें भी लगा कि यार बहुत आसान सेट है, वाटर डैमेज सेट है। जब वीबेट लाइन शॉर्ट है तो इसको तो 2 मिनट में हम निकाल सकते हैं। जब हमारे पास बोर्नियो स्मैटिक है तो लाइन तुरंत देख के हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी जो इसकी टिप है, अंदाजा नहीं लगा सकते दोस्तों कितनी दूर तक ये लाइन गई है। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लाइव ये डेड सेट है जो हमारे किसी स्टूडेंट का है, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में सीखने आए थे काफ़ी उम्मीद से। इनके पास काफ़ी सारे डेड सेट पड़े हुए थे, जिसमें से कुछ सेट ऑन हो गए, कुछ सेटों में इंटरनल शॉर्टिंग की वजह से उसमें फॉल्ट सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पीसीबी बोर्ड मिल नहीं रहे थे, अदरवाइज़ वो स्वाइप हो जाता। दोस्तों ये सेट इनका एकदम न्यू था, जो कि कभी खुला हुआ नहीं था। इसमें काफ़ी टाइम लग गया इसको ऑन करने में, इसका फॉल्ट फाइंड करने में काफ़ी टाइम लग गया। हमारे स्टूडेंट ने भी प्रैक्टिस करा इस पे, और जो भी इसकी कंडीशन थी, हम अपने स्टूडेंट के मुंह से ही जान लेते हैं किस कंडीशन में था ये सेट हमारा, किस कंडीशन में था और क्या क्या स्टेप हमने इसमें अप्लाई करा, जिसमें हम आपको भी लाइव दिखाएंगे कि हमने इसमें क्या क्या करा जिससे हमारा सेट ये ऑन हुआ है। तो ये काफ़ी दूर से यहाँ पे सीखने आए हैं, ये कानपुर से हैं, तो ये बताएंगे इसमें क्या सिचुएशन थी। ये मेरा वीवो Y55 सेट है जो वाटर डैमेज हो गया था। ये वाटर डैमेज होने के कारण सेट मेरा ऑन नहीं हो रहा था, तो इसमें कुछ हमारा इंपॉर्टेंट डाटा था, इसलिए मैंने इसको सेट को कहीं दिखाया ही नहीं। और मैं कुछ दिनों से ये सीखने के लिए वैसे भी आने वाला था इंस्टीट्यूट में कहीं, तो मैं यार टेक्निकल इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जब आया, तो सीखने के बाद में मैंने इसकी कुछ फाइंडिंग खुद अपने स्तर से की। कुछ तो कनेक्टर पे मुझे फुल शॉर्टिंग मिला, बैटरी कनेक्टर पे जब चेक किया मुझे फुल शॉर्टिंग मिला, तो मैंने सर को ये बताया कि मेरा इंपॉर्टेंट डाटा है, इसीलिए मैंने सर को दे दिया सेट कि इस सेट को अब आप इसको फाइंडिंग करिए, कैसे लाइव आपको फाइंडिंग करके सब बताया उन्होंने मुझे। अब इसी को फाइंड करके सारा सेट ऑन किया इन्होंने, जो आपको अब खुद ही सर आप अपने तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने हमारे स्टूडेंट के मुंह से सुना कि इस सेट में क्या कंडीशन थी, ये सेट एक बार भी खुला हुआ नहीं था। इनका पर्सनल सेट है ये, जिसमें इम्पोर्टेंट डेटा है। डेटा के कारण इन्होंने डर के मारे किसी भी दुकान वाले को दिखाया नहीं, इस उम्मीद से क्योंकि इनको राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में विजिट करना था, वहाँ का डेमो लेना था और वहाँ पे जा कर के कुछ नॉलेज गेन करनी थी, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि इस सेट को मैं खुद रिपेयर करूँगा वहाँ पे जाके। तो दोस्तों इस सेट में ये कंडीशन थी कि इन्होंने हमें सेट दिखाया सुबह आते ही, क्लास में आते ही इन्होंने सेट में पूछा कि सर इसमें वीबैट लाइन, जो कि हमारी बैटरी की लाइन होती है, जहाँ पे हम बैटरी का कनेक्टर लगाते हैं, तो वो प्लस और माइनस दोनों लाइन फुल शॉर्ट बता रही थी, मतलब बीप कर रहा था। तो बीप करने की वजह से जाहिर सी बात है, डीसी में अगर हम सेट को लगाते हैं तो डीसी हमारा फुल एम्पियर बताएगा, 3 में से 3 एम्पियर बताएगा। इन्होंने हमसे सजेशन मांगा, हमें भी लगा कि यार बहुत आसान सेट है, वाटर डैमेज सेट है। जब वीबेट लाइन शॉर्ट है तो इसको तो 2 मिनट में हम निकाल सकते हैं। जब हमारे पास बोर्नियो स्मैटिक है तो लाइन तुरंत देख के हम फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्या करा, बोर्नियो स्मैटिक ओपन करा, जिसमें इस सेट का मॉडल डाल के, और जो बैटरी का कनेक्टर है, जो प्लस पॉइंट हमारा वीबैट होता है, उसको बिट मैट में ओपन करके और वहाँ से हमने उसकी सप्लाई देखी, जो कि गिने चुने 4 से 5 कंपोनेंट में जाते हुए हमारे चार्जिंग आईसी में जा रही थी। वो ये हमारा बैटरी का प्लस पॉइंट है, जिसे आप देख सकते हो। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारा बैटरी का प्लस है, ये माइनस है। तो जो ये प्लस वाली सप्लाई है, इन दोनों पे मल्टीमीटर से बीप की साउंड शो कर रही थी, जो कि ये कंपोनेंट आप देख सकते हो। ये हमारा जीनर डायोड है, जो कि एक साइड से ग्राउंड से जुड़ा है, जीनर से होते हुए इस कैपेसिटर पे आई लाइन।
और फिर इस कैपेसिटर पे आई। फिर ये हमारा सेंसिंग रजिस्टर जिसे हम शंट रजिस्टर कहते हैं, इस रजिस्टर पे ये लाइन आ रही है और ये लाइन दोबारा इसी लाइन पे टच हो रही है। फिर उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये हमारा रजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि सीरीज़ में है, और उसके बाद ये लाइन हमारी इस तरीके से सीधा चार्जिंग आईसी में एंट्री हो गई। दोस्तों ये लाइन हमारी बीप कर रही थी, तो अगर बीप करेगी ये लाइन तो हम क्या करेंगे, इसमें इतनी दूर में हमने रोजिन अप्लाई कर दिया और अपनी चार्जिंग आईसी पे भी हमने रोजिन अप्लाई करा। रोजिन हमारा मेल्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा डाउट जो गया, आपको एक बार इसमें बिट मैप में लाइन दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये बैटरी कनेक्टर है हमारा, जिसकी प्लस लाइन आप देख सकते हो, और ये प्लस लाइन हमारी ये देख सकते हो, ये हमारा जीनर डायोड है। जीनर डायोड पे जा रही है, फिर इस कैपेसिटर पे गई, फिर इस वाले कैपेसिटर पे गई, बड़े वाले पे, और फिर ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है ये शंट रजिस्टर है, जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हो। देखो दोस्तों, बैटरी कनेक्टर से जीनर पे, जीनर से कैपेसिटर, फिर उसके बाद शंट पे। अब मैं बिट मैप खोलता हूँ, यहाँ तक लाइन सही है। फिर इसके बाद दोस्तों ये आपका इस वाले कैपेसिटर पे भी ये लाइन जा रही है, इस वाले कैपेसिटर पे भी, ये आपको दिखा देता हूँ। ये चार्जिंग आईसी के पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो छोटा सा दिख रहा है, इसके एक टिप पे इसकी लाइन जा रही है और यहाँ से सीधा चार्जिंग आईसी में जा रही है। चार्जिंग डाटा में इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है। अगर हम इसको हटा देंगे तो हटाने के बाद ये टिप जहाँ जहाँ कनेक्ट है, ये वाली इसकी एक साइड की टिप जहाँ जहाँ कनेक्ट है, तो वो दिखा देगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने रोजिन अप्लाई करा, रोजिन मेल्ट नहीं हुआ, तो हमारा डाउट इस कंपोनेंट पे गया। ये वाला जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ये जो शंट रजिस्टर है, इस पे डाउट गया। तो इसके ठीक जस्ट पीछे हमारा सीपीयू है, तो इसको हमने बहुत ही सावधानी से एसएमडी से हीट करके इस कंपोनेंट को हमने निकाला। निकालने के बाद हमारी जो सॉर्टिंग वाली लाइन थी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो वीवेट की लाइन है, ओके हो गई दोस्तों, जिससे हमारा जो बीप की साउंड यहाँ पे कनेक्टर पे सुनाई दे रहा था, वो सुनाई देना बंद हो गया। हमारी वीवेट लाइन ओके हो गई। लेकिन ये कंपोनेंट जो कि शॉर्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये 1 ओम से भी कम का कंपोनेंट है दोस्तों। ये 0.10 ओम का आपका कंपोनेंट है। अगर आपका 50 ओम से कम का कंपोनेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो वो बीप करता है। तो ये 1 ओम से भी कम का कंपोनेंट है, तो इसलिए ये बीप करता है। अब अगर हम इसको हटा रहे हैं तो हटाने से हमारी ये वीवेट लाइन ओके हो जाती है। लेकिन ये वाली जो लाइन है, जो इसके दूसरी साइड वाली जो टिप है, ये दोस्तों शॉर्ट बता रही थी। और हालांकि इसका जो काम होता है, ये सेंसिंग का काम होता है। अगर इसको हटा दिया जाए तो हमारा सेट ऑन नहीं होगा, लेकिन इसको हटाने के बाद यहाँ पे शॉर्टिंग बता रही थी। ये कंपोनेंट भी हमारा शॉर्ट है और यहाँ पे शॉर्टिंग है, तो अगर हम इसको लगा देंगे तो जाहिर सी बात है वीवेट लाइन में शॉर्टिंग आ जाएगी। डीप स्टडी से हमें पता लगाना है कि कैसे शॉर्टिंग आई है इसमें। तो हमने एक शंट को हटाया। हटाने के बाद इस पर जब हमने क्लिक करा तो मैं आपको लाइन दिखाता हूँ बिट मैप पे। ये हमने बिट मैप ओपन कर रखा है, यही हमारा वो कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट पे एक टिप पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो एक टिप सेपरेटली वीवेट की लाइन है, लेकिन जो दूसरी जो इसकी टिप है, ये आप देख सकते हो, ये जो दूसरी टिप है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते दोस्तों कितनी लाइन, कितनी दूर तक ये लाइन गई है। ये हमारे चार्जिंग आईसी में भी गई है ये लाइन। ये हमारे चार्जिंग आईसी के नीचे कैपेसिटर है, इसमें भी लाइन गई है। और आपको तो पता ही है कि पैरेलल की लाइन में भी हमारी शॉर्टिंग होती है। उसके बाद ये लाइन आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये बोर्ड के पीछे ये हमारा एमएमसी का पार्ट आ गया, ये आपका सीपीयू हो गया। सीपीयू के जस्ट बगल में ही ये देख सकते हो आप, ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, काफ़ी सारे ये कंपोनेंट लगे हुए हैं। इन कंपोनेंट पे भी शॉर्टिंग हो सकती है क्योंकि ये पैरेलल में है, जाहिर सी बात है। ये कंपोनेंट आपका पैरेलल में, ये कंपोनेंट पैरेलल में है, तो ये कंपोनेंट हमारा पैरेलल में है और ये हमारा सेंसर का कनेक्टर है। तो यहाँ से भी शॉर्टिंग हो सकता है अगर वाटर डैमेज है। अगर ये दोनों लाइन अगर टच हो गई, अगर ये नीचे का तो ग्राउंड है ना आपका, अगर ये दोनों टच हो गया तो जाहिर सी बात है ये प्लस की लाइन है, शॉर्ट हो जाएगी। यहाँ से भी शॉर्टिंग आ सकती है। फिर उसके बाद
ये लाइन दोस्तों देख सकते हो आप कहाँ जा रही है। ये लाइन दोस्तों इस कंपोनेंट पे जा रही है, जो कि ये भी हमारा कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, और एक छोटी सी आईसी दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे भी शॉर्टिंग हो सकता है, या तो इस कंपोनेंट से शॉर्टिंग होगा, या तो इस कंपोनेंट से, या तो हो सकता है ये आईसी शॉर्ट हो गई हो वाटर डैमेज से। अब मैं आपको ये लाइन और जगह दिखाता हूँ। बोर्ड के दूसरी साइड, ये हम आ गए बोर्ड के दूसरी साइड। ये आप देख सकते हो, ये हमारी चार्जिंग आईसी आ गई जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। अब ये लाइन को आप फॉलो करना दोस्तों। अब ये लाइन दोस्तों हमारी 2G आईसी में आ गई। ये देख सकते हो आरएफ केबल यहाँ पे लगती है, और यहाँ से जो पहली आईसी पड़ती है वो हमारी 2G है। तो इसका जो कनेक्शन है दोस्तों सेपरेटली कनेक्शन है, जो कि आप शील्ड देख सकते हो, ये शील्ड लगी हुई है, तो इसका सेपरेट कनेक्शन है। तो ये भी दोस्तों कैपेसिटर में लगा हुआ है, और कैपेसिटर से होते हुए 2G आईसी में एंट्री मार रही है। तो ये 2G आईसी भी हमारी शॉर्ट हो सकती है, कंपोनेंट भी शॉर्ट हो सकते हैं। ऊपर हम आते हैं तो ये अब लाइन आ रही है दोस्तों 4G आईसी में, जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा 4G आईसी हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर के ठीक नीचे ये हमारा 4G PFO है। तो दिक्कत मैं आपको एक्चुअल में बता दूं, ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट था, जिससे शंट रजिस्टर की दूसरी साइड हमारी शॉर्ट बता रही थी। तो फिर हमने इस पे रोजिन अप्लाई करा, और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो शंट रजिस्टर दूसरी टिप दिख रही है, यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया ग्राउंड से। और जब वोल्टेज दिया तो दोस्तों जो ये हमारा 4G आईसी है, 4G आईसी के ऊपर जो कंपोनेंट है, ये बीच वाला जो कैपेसिटर है, मेल्ट हो गया। मेल्ट होने से हमने इस कंपोनेंट को तोड़ दिया। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमने यहाँ से कंपोनेंट को ब्रेक कर रखा है। जो कि ये कैपेसिटर था, ये शॉर्ट था, तो इसको हमने रोजिन अप्लाई करके यहाँ से कैपेसिटर को हमने ब्रेक कर दिया, जिससे हमारा जो ये शंट रजिस्टर है, ये आप देख सकते हो, ये जो शंट रजिस्टर है, इसको निकालने के बाद इसकी दूसरी टिप पे जो शॉर्टिंग आ रही थी वो हमारी ख़त्म हो गई। और जैसा कि मैंने आपको लाइन में दिखा दिया था कि ये लाइन हमारी पूरे बोर्ड के चारों साइड घूम रही थी, और जिससे एक ये कंपोनेंट हटाने की वजह से हमारी ये पूरी लाइन क्लियर हो गई। ये लाइन क्लियर होने के बाद सिचुएशन ये आई हमारे साथ कि हमने सोचा कि सेट हमारा ऑन हो जाएगा, लाइन हमारी क्लियर हो गई है। तो हमने ये जो आपका शंट रजिस्टर है, इसको हमने दोबारा लगा दिया। लगाने के बाद जब हमने ये बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज दिया, तो हमारा एम्पियर ले रहा था 0.30 या 35 के आसपास एम्पियर ले रहा था, और पावर बटन जब हम दबा रहे हैं तो कोई एम्पियर नहीं ले रहा। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारा डाउट गया पावर बटन पे भी, जो कि हमारा ये पावर बटन है ठीक बगल में। अब इसको हमने जैसे ही पावर बटन को क्लिक करा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पावर बटन ही है या कुछ और है। ये हमने ऑन ऑफ बटन खोल लिया। ये आप देख सकते हो, ये कनेक्टर है हमारा, ये पहली वाली जो पिन है ये पावर ऑन, ज़्यादा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हो ये पावर का हमारा की है, पावर ऑन। अब ये दोस्तों देख सकते हो, ये हमारा ये जीनर पे जा रहा है। जीनर पे जाने के बाद ये हमारा यहाँ से ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो लाइन है ये जीनर पे आ रही है, जीनर से ये रेजिस्टेंस पे जा रहा है। तो हमें तो पता है कि हम तो पावर बटन को चेक कर रहे हैं ना, कि पावर बटन को हम दबाएंगे तो हमारा सेट ट्रिगर क्यों नहीं हो रहा। तो पावर बटन की जो लाइन होती है या तो पावर आईसी में जाती है या तो आपके चार्जिंग आईसी में जाती है। तो ये जो लाइन गई हुई है ये रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये सेपरेटली, ये शॉर्ट रजिस्टर नहीं है, ये दोस्तों कुछ ओम का रजिस्टर है, जिसकी वजह से ये अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो बीप नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक टिप यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा टिप यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इस रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए तो यहाँ से जो लाइन है आपकी ब्रेक हो जाएगी। तो हमने सोचा कि क्या पता ये रजिस्टर ही गायब हो। अब सवाल ये आ जाता है कि बैक साइड में बोर्ड के ये देख सकते हो आप, CPU और MMC लगा हुआ है, तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, जैसा कि कह रहे हैं डेटा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये देख सकते हो, ये लाइन को पहले रेड वाली लाइन को मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि पावर की है हमारी, ये हमारी चार्जिंग आईसी में आ गई।
ये हमारी पावर आईसी है, ये हमारी पावर आईसी है दोस्तों, और ये हमारा चार्जिंग आईसी है जो कि चार्जिंग आईसी में इन हो रहा है। तो ये सिचुएशन थी, तो हमने सोचा कि यहाँ से दिक्कत हो सकती है। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि एक बार वीपीएच चेक करना चाहिए हमें, जो कि क्या पता अगर पावर आईसी अगर वोल्टेज आउट भी नहीं करती तभी भी ये सिचुएशन रहती है एम्पियर ना लेने का। और अगर आपका ये पावर की के बीच में जो सीरीज़ के कंपोनेंट होते हैं अगर वो मिस हो जाए तो पावर बटन हमारा काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से एम्पियर नहीं लेगा। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। हमने फिर ट्राई करा इसका वीपीएच देखने के लिए कि इसका वीपीएच कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये हमारा चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी का मैंने डाटा खोल लिया, ये आप देख सकते हो, ये हमारा चार्जिंग आईसी है, इसका मैंने डाटा खोल लिया। और ये देख सकते हो यहाँ से बैटरी से, ये जो हमारी बैटरी का प्लस है यहाँ से देख सकते हो आप, ये वीबेट आ रहा है, ये लिखा हुआ वीबेट, वीबेट आप देख सकते हो रेड लाइन पे। अब ये वीबेट ये हमारे चार्जिंग आईसी में इन होता है, ये देख सकते हो सेम फॉर्मूले के हिसाब से चार्जिंग आईसी में इन हुई, और इन होने के बाद ये दोस्तों वीपीएच आउट करता है। ये आप देख सकते हो, ये इस कैपेसिटर से इस बक कोइल पे वीपीएच आ रही है, इस पे भी वीपीएच आ रही है, फिर उसके बाद इस कैपेसिटर पे आ रही है, फिर उसके बाद ये इस जीनर पे आ रहा है, फिर इस कैपेसिटर पे आके और ये वीपीएच कहीं और चली जाती है। तो हमें इस बक कोइल को देखना है कि ये बक कोइल की लाइन जो है इस पे वीपीएच मिल रही है, तो हमें इस लाइन को ट्रेस करना है, इस लाइन को विट मैप में देखना है कि ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही है और वहाँ पे वीपीएच मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इस लाइन को हमें पावर आईसी तक देखना है, क्योंकि पावर आईसी में अगर वीपीएच नहीं जाएगी, अगर पावर आईसी में इन वोल्टेज जो कि वीपीएच होती है अगर वो नहीं जाएगी तो पावर आईसी वोल्टेज आउट नहीं करेगी। तो ये वोल्टेज हमारी पावर आईसी में जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बिट मैप से। बिट मैप मैंने ओपन करा, ये हमारी चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी के ठीक बगल में यही बक कोइल है जो कि यहाँ से वीपीएच बना रहा है इन कंपोनेंट पे होते हुए। और इसके जो दूसरी साइड में मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो दोस्तों ये वीपीएच पूरे बोर्ड पे जा रही है। कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ ये वीपीएच जा रही है वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये वीपीएच कहाँ पे जा रही है। तो हमें पावर आईसी पे देखना है, क्योंकि पावर आईसी जब तक एक्टिव नहीं होगी तब तक सीपीयू को वीरैग नहीं देगा, सीपीयू को वोल्टेज नहीं देगा और हमारा सेट ऑन नहीं होगा। तो ये वीपीएच हमने देखा, तो इसको आप ध्यान से देखना, मैं आपको इस लाइन को बहुत तरीके से समझा रहा हूँ। ये जो वीपीएच है, ये वीपीएच हमारा इस कंपोनेंट पे आ रहा है। तो हम दोस्तों सीधा इसको पावर आईसी पे ही क्यों ना देख लें, क्योंकि हमें तो पावर आईसी से मतलब है, पावर आईसी को इन वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो हम ये वोल्टेज सीधा पावर आईसी में देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये हमारी स्टार्ट हो गई यहाँ से पावर आईसी। अब इस पावर आईसी के पास देखते हैं, ये देख सकते हो ये कैपेसिटर है। यहाँ पे हमने देखा वीपीएच मिल रहा है, यहाँ पे देखा वीपीएच मिल रहा है, यहाँ पे देखा वीपीएच मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। और जो हमारा ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे भी वीपीएच मिल रहा है। तो हमें सब देखना होता है, क्योंकि एक पे भी अगर वीपीएच मिस हो गया तो क्या पता वो लाइन आपके पावर आईसी में जा करके आउट हो रही हो। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, इस कंपोनेंट भी वीपीएच आ रहा है, इस पे भी वीपीएच आ रहा है, इस पे भी वीपीएच आ रहा है। हमने मैन्युअली उस पे चेक करा, बोर्ड पे चेक करा, यहाँ पे भी वीपीएच आ रहा है। लेकिन इस कंपोनेंट को आप ध्यान से देखो, ये लाइन हमारी पावर आईसी से इस कंपोनेंट से होते हुए और इस कंपोनेंट पे आ गई, यहाँ पे वीपीएच नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे वीपीएच ना मिलने का बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, ये जो बॉल है ये ड्राई सोल्ड हो सकती है, या यहाँ पे कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जिससे यहाँ की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। इस कंपोनेंट पे वीपीएच नहीं मिल रहा था। तो ये लाइन आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे वीपीएच नहीं मिलेगा तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे लाइन ये ब्रेक होगी, कहाँ कहाँ पे वीपीएच नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये देख सकते हो इन सब कंपोनेंट पे वीपीएच नहीं मिलेगा। और देखो ये लाइन आपकी सीपीयू के ठीक बगल में ये कंपोनेंट है और ये आईसी लगी हुई है,
इसमें ये VPH आ रहा है, इस कॉइल पे भी आ रही है VPH, फिर उसके बाद इन कंपोनेंट पे VPH आ रहा है। इससे बहुत बड़ा फॉल्ट भी हो सकता है। तो इस VPH को हमें इस कंपोनेंट पे लाना है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे VPH आ रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे VPH आ रहा है, तो हमने यहाँ से जंपर उठा के इस पे मार दिया, VPH हमारा मिल गया इस कंपोनेंट पे। अब मैं आपको बोर्ड में दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, ये कैपेसिटर है जो कि हमने बोर्नियो स्कीमेटिक में दिखाया। इस कैपेसिटर में एक साइड हमने जंपर मार दिया जहाँ पे VPH आ रहा था, और ये जो दूसरा कैपेसिटर दिख रहा है जिस पे VPH नहीं मिल रहा था, उस पे हमने VPH का जंपर मार दिया जिससे हमारी VPH आने लग गई। अब फिर भी हमने सोचा सेट ऑन हो गया। जब हमने बूट केबल लगा के सेट को ऑन करा तो हमारा जो पावर था, जो हमारा जो एम्पियर ले रहा था DC मशीन में, वो फ्लक्चुएट होने लग गया। मतलब लोड नहीं ले रहा था, वो CPU को वोल्टेज नहीं पास कर पा रहा था और पावर ऐसी एक्टिव नहीं हो पा रही थी, या हो सकता है शॉर्टिंग भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे ये सिचुएशन आ गई। तो आप ये देख सकते हो, एक यहाँ पे कंपोनेंट दिख रहा है, ये वाटर डैमेज के कारण यहाँ से ये कंपोनेंट उखड़ गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ से कंपोनेंट उखड़ गया है। तो उखड़ने की वजह से हमारा सेट ऑन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही कंपोनेंट है दोस्तों जो हमारा ब्रेक हो रखा था। तो इस कंपोनेंट पे हम क्लिक करके देखते हैं कि ये लाइन कहाँ जा रही है। तो ये देख सकते हो, एक लाइन तो दोस्तों ये सीधा पावर IC में चली गई, ठीक है। और इसकी जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। इसकी जो दूसरी टिप पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हो, ये आपका जो बक कॉइल है इसमें ये लाइन आ रही है। और इसके इस बक कॉइल के नीचे क्लिक करता हूँ तो ये बक कॉइल आपकी पावर IC से निकल रही है। मतलब पावर IC से ही ये आउट हो रही है वोल्टेज, और ये आउट कहाँ हो रही है, इस कंपोनेंट में आउट हो रही है। ये जो हमारा यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ था, और यहाँ से ये सीधा फिर पावर IC में आ जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा स्विचिंग कॉइल है। स्विचिंग कॉइल का मतलब ये होता है कि पावर IC से जो वोल्टेज आउट होकर के पावर IC में दोबारा आती है, तो इससे पावर IC को पता लगता है कि हाँ, चार्जिंग IC की सर्किट और हमारे बैटरी की VBAT लाइन की सर्किट ओके है, जिससे हमारा पावर IC एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होते ही ये कोयलों के माध्यम से, ये देख सकते हो, कोयलों से ये VREG वगैरह जनरेट कर देता है, जो कि CPU के लिए लाइन जाती है। दिखा देता हूँ, ये लाइन यहाँ से CPU के लिए जा रही है। ये देख सकते हो, ये हमारा CPU है। CPU में ये वोल्टेज जा रही है। फिर उसके बाद नीचे आप बक कॉइल देख सकते हो, ये भी बक कॉइल, इसकी एक टिप पावर IC से आ रही है, और इसकी जो दूसरी लाइन है देख सकते हो, ये CPU में जा रही है, जो कि VREG की सप्लाई होती है। अगर इस पे वोल्टेज ना मिले तो हमारा सेट ही ऑन नहीं होगा। दोस्तों इस तरीके से आप फॉल्ट फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तो मैंने बताया कि कंपोनेंट मिस था ये। अब जैसे ही इस कंपोनेंट को मैं शॉर्ट करके और पावर की दबाता हूँ तो हमारा सेट ऑन हो जाता है, क्योंकि ये स्विचिंग कॉइल है, हमारे पावर IC को एक्टिव कर देती है। अब मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ। ये दोस्तों बैटरी कनेक्टर है, इस पे हमने बूट केबल लगाया। इस पे मैं बूट केबल आपको लगा लेता हूँ। ये देख सकते हो मैंने बूट केबल लगा लिया, जिसमें ये एम्पियर हमारा लेने लग गया DC मशीन। अब मैं आपको ये जो VBAT की वोल्टेज है वो दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोर्नियो में दिखाया था। अब जो हमारा जो VBAT की वोल्टेज है वो कहाँ कहाँ पे मिलेगी, तो एक तार को हम ग्राउंड पे रख लेते हैं, रेड तार से हम चेक करेंगे। जो हमारी VBAT वाली वोल्टेज है, जो कि बैटरी की वोल्टेज होती है, ठीक इस वाले कंपोनेंट पे मिलेगी। देख सकते हो आप 3.98 ये वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये हमारा VBAT की वोल्टेज है। फिर उसके बाद
ये वोल्टेज हमारी, ये जो हमारा शंट रजिस्टर लगा हुआ है इस पे मिलनी चाहिए, आ रही है, ये भी वोल्टेज हमारी ओके होगी। ये जो हमारा नीचे कंपोनेंट दिख रहा है छोटा सा, जो कि कैपेसिटर है, इस पे मिलनी चाहिए वोल्टेज आ रही है दोस्तों। ये लाइन हमारी ओके है। अब इसके बाद ये लाइन हमारी सीधा हमारी इस चार्जिंग आईसी में चली गई। अब इसके बाद ये चार्जिंग आईसी दोस्तों वीपीएच जनरेट करती है। तो अब ये वीपीएच देख लेते हैं कहाँ जा रही है। तो जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, हमारी वीपीएच बगल में ही बक कोइल है, उस पे जा रही है। तो ये हमारा चार्जिंग डाटा हो गया। ये जैसे हमारा ये चार्जिंग आईसी है, तो चार्जिंग आईसी के बगल में देख सकते हो आप दोस्तों, ये बक कोइल है। तो ये बक कोइल जो है ये दोस्तों, इस पे वीबेट नहीं आ रही, इस पे दोस्तों वीपीएच आ रही है। वीपीएच जो कि चार्जिंग आईसी से आउट वोल्टेज जो होती है वो वीपीएच होती है, जो सेम वोल्टेज हमारी वीबेट जैसी ही होती है। इस पे हम टेस्ट करते हैं एक बार। ये आईसी से निकलती है ये वोल्टेज, तो देख सकते हो इस बक कोइल पे आ रही है, और ये बक कोइल और ये वोल्टेज हमारा बक कोइल की दूसरी साइड भी सेम मिल रही है। इसके बाद इस लाइन को हम वीपीएच लाइन को आगे ट्रेस करते हैं, तो हमें तो पता लग गया कि दोस्तों चार्जिंग आईसी वीपीएच आउट कर रही है। तो हम क्यों ना अपना टाइम बचाने के चक्कर में पावर आईसी के पास ही हम वीपीएच देखें, हम अपना टाइम क्यों ख़राब करें दोस्तों। तो ये जो हमारा पावर आईसी है, इसके ठीक बगल में ये देख सकते हो, ये पावर आईसी है। इस पावर आईसी के पास मैं आपको ये वीपीएच दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर इस पावर आईसी में वीपीएच इन नहीं होगी तो हमारी पावर आईसी एक्टिव नहीं होगी। तो ये पावर आईसी में जो ये जिस कंपोनेंट पे वीपीएच आ रहा है वो हमारा ये कंपोनेंट है। देख सकते हो दोस्तों, इस कंपोनेंट पे वीपीएच आ रहा है, फिर इसके बाद इन कंपोनेंट पे हमारा ये वीपीएच मिलना चाहिए। देख सकते हो दोस्तों, वीपीएच मिल रहा है, इस कंपोनेंट पे भी आ रहा है वीपीएच, इस कंपोनेंट पे भी आ रहा है वीपीएच, उसके बाद नीचे भी वीपीएच मिलनी चाहिए। देख सकते हो दोस्तों, इस कंपोनेंट पे भी वीपीएच आ रहा है, यहाँ भी वीपीएच आ रहा है। उसके बाद ये जो हमारा बड़ा कैपेसिटर है इस पे भी वीपीएच आ रहा है, सही है। लेकिन दोस्तों ये जो कंपोनेंट है, ये जो देख सकते हो जहाँ पे हमने जंपर लगाया है, यहाँ पे वीपीएच मिस था। यहाँ पे दोस्तों वीपीएच मिस था हमारा, इस कैपेसिटर पे हमने जंपर लगाया है, यहाँ पे वीपीएच मिस था, जो कि इसकी लाइन पावर आईसी से आ रही थी। तो मिस होने की वजह से बगल में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उस कैपेसिटर पे वीपीएच आ रहा था, तो हमने वहाँ से जंपर उठा के यहाँ पे मार दिया और यहाँ पे वीपीएच मिलने लग गई। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी वीपीएच, ये हमारी वीपीएच यहाँ भी मिलने लग गई। उसके बाद इसके ठीक ऊपर आप देख सकते हो ये कंपोनेंट हमारा मिस है, जो कि स्विचिंग कोइल जो हमारी पावर आईसी को एक्टिव करती है उसकी लाइन हमारी इस कंपोनेंट से जुड़ रही है, जो कि सीरीज का कंपोनेंट है, और ये उखड़ गया है वाटर डैमेज की वजह से। इसको हम जैसे ही शॉर्ट करके और पावर बटन दबाते हमारा सेट ऑन हो जाता है। तो मैं आपको ये दोनों कंडीशन दिखा देता हूँ, इसको मैं शॉर्ट नहीं करूँगा और सेट को ऑन करने की कोशिश करते हैं हम। तो बूट केबल में निकाल देता हूँ। तो दोस्तों ये सेट मैं आपको इसमें बोर्ड में लगा के दिखा देता हूँ। ये हमने फोल्डर का पत्ता लगा लिया और पावर की लगा ली हमने। अब हम इसमें डीसी मशीन आप देख सकते हो, डीसी मशीन 4 वोल्ट 3 एम्पियर पे हमने सेट करा, इसको ऑन कर दिया हमने। अब बूट केबल को हम लगाते हैं सेफली। अभी मैंने पावर बटन नहीं दबाया, 0.020 एम्पियर ले रहा है, और पावर बटन जैसे ही मैं दबाऊंगा ये देख सकते हो, अब ये डीसी मशीन आप देख सकते हो 30.035 एम्पियर के आसपास ले रहा है, और जैसे ही मैं देख सकते हो पावर बटन मैंने छोड़ा ये सीधा वही एम्पियर पे चला गया। मतलब इसको पावर आईसी को स्विच नहीं कर रही, जो कोइल है हमारी वो स्विच नहीं कर रही, उसकी लाइन ब्रेक हो रखी है।
तो जैसा कि ये कंपोनेंट मैंने आपको दिखाया था, जो कि यहाँ पे ब्रेक था, ये यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक था, जो कि ये स्विचिंग कोयल की लाइन से जुड़ा हुआ है, जो पावर आईसी में जा रही है। अब इसको जैसे ही मैं शॉर्ट करूँगा ना दोस्तों और पावर बटन दबाऊँगा तो सेट हमारा ऑन हो जाएगा। तो इसको हम ट्राई करते हैं। हम अपने ही स्टूडेंट की हेल्प लेंगे सेट को ऑन करने में, पावर बटन दबाने में। तो अब मैं शॉर्ट करता हूँ इसको मैं दोस्तों। ये दोस्तों ये दोस्तों मैंने शॉर्ट कर दिया, दबाओ। अब पावर बटन दबा रहे हैं, अब नीचे दिखाओ, नीचे दिखाओ, एम्पियर दिखाओ, एम्पियर। तो दोस्तों दोबारा मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। स्विचिंग कोयल हमने दबा दी, हाँ लो अब दबाओ। देख सकते हो दोस्तों सेट हमारा ऑन हो चुका है। तो देखा दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत लगती है हमें स्टडी करने में, लेकिन सेट हम कोई सा भी ऑन कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। बस फॉल्ट हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों देखा आपने कितने ही आसानी से ये वाटर डैमेज वाले सेट, जो कि कभी खुला नहीं था, इसको हमें फॉल्ट को फाइंड करने में थोड़ा सा तो टाइम लगा। हमें इसको स्टडी एकदम डीपली स्टडी करनी पड़ी। इसकी बोर्नियो की हेल्प से हमें इसकी अच्छे से स्टडी करनी पड़ी। इसकी कई सारी सील्ड भी हटाने की हमें ज़रूरत पड़ी। सीपीयू का भी सील्ड हम हटाने ही वाले थे, लेकिन हमने वीपीएच ट्रेस कर लिया, जिससे हमारा फॉल्ट पता लग गया। इसी तरीके से दोस्तों आप भी कोई से भी फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो। बस आपको जो स्टेप बताया गया है उसी सीक्वेंस से आप अगर चलते हो तो आप कोई से भी डेड सेट को ऑन कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। और एलईडी टीवी और स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डेमो अगर क्लास आप लेना चाहते हैं तो दिल्ली में हमारी ब्रांच है, उसमें विजिट करके फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास आप ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।